हेलो छात्रों, कैसे हो? सब एकदम मौज में हो? हाँ तो फिर ठीक है, एकदम मौज में हो। खाना वाना खा लिया? तो अब खाना वाना खा के आप पीके सर की क्लास देखने आए हो। अगर खाना नहीं आए खाया है तो मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में रसगुल्ले भेज रहा हूँ, ज़रूर खा लेना, ठीक है? फिर अपन कार्यपत्र की स्टार्ट करते हैं 20वां। हमने कितने कार्यपत्रक पढ़ लिए थे? हमने 1 से लेकर 19 तक सभी कार्यपत्रकों पर चर्चा कर ली। आप कौन सी कक्षा में हो? छठी में या फिर सातवीं में? तो आपकी जो छठी और सातवीं की जो मैथ की जो कार्य पुस्तिका है वो दोनों को सेम है। तो ये वीडियो क्लास छठी और सातवीं दोनों के लिए यूज़फुल है। आज चर्चा करेंगे कार्यपत्रक 20 पर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जितने भी आकलन पत्र है वो स्वयं ने भर लिए होंगे, बिल्कुल सरल थे। मैं आकलन पत्रों पर लास्ट में आपके लिए एक वीडियो भी उपलब्ध करवा दूंगा जब टाइम मिलेगा तब। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे वो करेंगे कार्यपत्रक कौन सी? आज हम चर्चा करेंगे वो करेंगे कार्यपत्रक 20 पर। इसमें आपको क्या करना है, तो देखो इंस्ट्रक्शन क्या है कि इसमें भिन्न को संख्या रेखा पर दर्शाने की समझ विकसित करना है। फिर यही कार्यपत्रक भिन्न पर है। जैसे कि पहला प्रश्न देखो कि दी गई भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना है। कहाँ दर्शाना है? तो दी गई भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शाना है। जैसे कि पहले लिखा हुआ है 10/6। 10/6। 6 क्या है इसमें? तो 6 है वो हर है, और 10 क्या है? तो 10 इसमें क्या है? आपका अंश है। अब संख्या रेखा पर कैसे दर्शाना है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके हर में कितना लिखा है? 6। मतलब ये यहाँ पर 0 और 0 से ये यहाँ पर 1, यहाँ पर तक कुल 6 लाइनें हैं। चाहे काउंट कर लो, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये कौन सी? छठी। फिर यहाँ से देखो 1 से लेकर 2 के बीच में 6 लाइनें हैं। 1 2 3 4 5 6। अगर आप 2 से यहाँ तक 3, यहाँ पर 3 लिखते हो तो इसके बीच में भी आपको 6 लाइनें खींचनी पड़ेगी। ऐसे समझ में आया? अब इसको दर्शाना है संख्या रेखा पर। तो देखिए प्रत्येक में कितनी है? यहाँ तक 6 और यहाँ तक 6। फिर काउंट करते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 का 10। कुल कितने कितने के डिवाइडेशन है? तो 6 के डिवाइडेशन है। कितने हैं? भाग कितने के हैं? 6 6 के। और आपको कितने नंबरों का दर्शाना है? तो 10 का। तो इसे लिखते हैं 10/6। मतलब ये प्रत्येक का 6 तो है ही, ये ये 6, ये 6, जहाँ पर 10 पूरा हो वहाँ पर क्या लिखना है? 10/6। अगला देखो, अगला भी आपको इसी प्रकार करना है। 18/11। 11 का मतलब क्या है? 11 का मतलब ये है कि 0 से 1 के बीच में जो भाग है वो 11 है। 1 से लेकर 2 के बीच में 11 भाग है। 2 से लेकर 3 के बीच में 11 भाग है। इनमें आपको 1 से काउंट करते जाना है, जहाँ पर 18 आई वहाँ पर रुक जाना। जैसे कि मैं आपको पहले बताता हूँ कि 1 तक 11 है। काउंट करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11। 11 पर अपना 1 लिखा है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 पर अपना 2 लिखा है। अब ये कहते हैं कि 11 11 वाले खानों में आपको 18वें नंबर का ढूंढना है। तो कुछ नहीं करना है, काउंट करना है। गिनती आपको आती है? गिनती तो आपकी आती होगी, वरना सीख लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सिंपल है। देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 14 15 16 17 18। ये है अपने 18 नंबर की लाइन। तो इसके पास में आपको लिखना है 18/11। फिर देखो ये सी। अब ये सी आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इसमें लिखा है 36/7। इसका मतलब सर 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में पक्की 7 लाइनें हैं। कितनी लाइनें हैं? 7 लाइनें। जैसे कि यहाँ पर अपने इसने 3 तक अपन को दे ही नहीं रखा है। इसने शुरू किया 3 से, 3 से आगे जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 7 पूरी हुई कि नहीं हुई? फिर देखो 4 से 5 के बीच में 7 होगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये कहता है कि आपको ऐसे 7 7 गिनते गिनते जो 36 नंबर पर है उसे लिखना है। तो अब देखो सर, हम 3 से स्टार्ट करें या फिर 1 से स्टार्ट करें? तो आपको क्या करना है, पहले थोड़ा बहुत ये बना लेते हैं। और 7 तो 1 7 7 तो 2 आता 14, 3 आता 21 और यहाँ तक 28 और यहाँ तक 28 और 7, 28 और 7 ये 35। फिर ये
देखो यहाँ पर ये जस्ट इसका अगला होगा वो कितना होगा, जस्ट इसका अगला होगा वो 36 होगा। तो एक सात आठ, 72 चौदह, 3 3 4 3 5 35, और जो 5 नंबर है उससे जस्ट एक आगे अपना क्या होगा 36। तो वहाँ पर आपको लिखना है 36/7। वहाँ पर आपको क्या लिखना है 36/7। अब इसके आगे ये आपको क्वेश्चन समझ गया आ गया है। अब चर्चा करते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पर। कौन सा, दूसरा नंबर का क्वेश्चन। अगला दूसरा क्वेश्चन देखो कि दी गई संख्या रेखा पर लगे कार्ड में भिन्न लिखिए। अब मैंने आपको समझा दिया है कि अगर कोई भी भिन्न है, जैसे कि ये 12/2, मतलब इस 2 का मतलब है कि दो संख्याओं के बीच में उसके 2 भाग किए गए। जैसे कि यहाँ पर अपन को लिखा है, इसने लिखा है ये यहाँ पर एक खाली स्थान था जो मैंने भर दिया। ये आपको मैं कोष्टक यहाँ पर दर्शाता हूँ। ये यहाँ पर ये आपके ऐसे किया हुआ है। अब ये कहता है कि यहाँ पर आप कुछ लिखो। अब ये देखो 12 और 13 के बीच में कितने भाग है, 1 2 भाग है। मतलब 13 से पीछे जितनी भी संख्याएं थी 12 11 10 9 वहाँ तक सबके 2 2 भाग है। मतलब 13 तक 2 भाग हुए, मतलब 13 × 2 यहाँ पर तो हो गया सीधा 26 हो गया। अब 26 के ये एक आगे 27। अब मतलब सर मेरा अंश तो हो गया 27, लेकिन हर में कितना लिखूं। तो एक के कितने भाग किए गए, तो 12 और 13 के बीच के 2 भाग है, तो उसके बट्टे में क्या लिखना है 2। तो अपनी भिन्न हो गई 27/2। तो यहाँ पर आपको लिखना 27/2। इसी प्रकार ये आगे देखो, ये देखो 52 से 53 के बीच में, 52 से, अब ये अपने जो कोष्टक है ये तो यहाँ पर है, लेकिन आप यहाँ पर अनुमान लगाओ कि 52 से 53 के बीच के कितने भाग किए गए हैं। तो 1 2 3 4 और 5 कितने भाग किए गए, 5 भाग किए गए। मतलब 54 तक, ये यहाँ पर 54 है, 54 तक कुल 5 5 भाग किए गए। 54 तक कुल कितने कितने भाग किए गए हैं, 54 तक कुल 5 5 भाग किए गए हैं। तो 54 का गुणा आपको किससे करना है, 54 का गुणा आपको करना है 54 का गुणा 5 से। तो जब आप गुणा करोगे तो 5 चौक 20, 20 को 0, आंसर लागी 2, 5 जोड़ी 25, 25 और 2 27, मतलब 270। यहाँ तक हो गया 270। 270 के आगे 271, और ये यहाँ पर 272। अगर आप भिन्न लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि 272/5। लेकिन जब आप इसको मिश्र भिन्न के अंतर्गत लिखोगे तो आपका उत्तर आएगा वो 54 सहित 2/5। वो कैसे आया, तो वो ऐसे आया कि सर 54 के आगे 54 और 55 के बीच में, या 53 और 54 के बीच में कुल कितने भाग है, तो कुल 5 भाग है। उन 5 भाग में 54 तो पूरे हैं, और जो 54 से 55 के बीच के 5 भाग है उनमें दूसरे पर अपना कोष्टक दे रखा है, तो ऊपर लिखा 2। तो उत्तर आया 54 सहित 2/5। तो ये से मिश्र भिन्न भी अपन एकदम सरलतम रूप से लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो ये था 13, तो यहाँ पर आगे लिखा 13। 13 और 12 के कितने भाग किए गए, तो बीच में 2 भाग है, तो बट्टे में लिखा 2। अब 13 से कितना आगा है, तो 1 आगे है 27, तो आगे लिखा 1। तो 13 सहित 1/2। इससे आगे अब देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि छूटे हुए मिश्रित भिन्न को संख्या रेखा पर लिखना है। छूटे हुए मिश्रित भिन्न को किस पर लिखना है, संख्या रेखा पर। तो ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा 34, ये यहाँ पर 35। जब आप लिखोगे तो देखो 6 × 5 30, 30 और 4 34, 34/6। और ये 6 × 5 30, 30 और 5 35, जो 35/6। अब ये 34/6, ये 35/6, तो ये होना चाहिए सर 36/6 ये। लेकिन 36 के अंदर 6 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 6। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 6। अब इनके बट्टे में 6, इनका मतलब ये हुआ कि सर 34 और 35 के बीच में कितने छोटे छोटे भाग हैं, 6 भाग हैं। 35 और इसके आगे 36, उसके बीच में कितने भाग हैं, 6 भाग हैं। अब लिखना कैसे, ये पूरे 5, 5 के आगे 5 + 4 भाग, तो 4/6। 35 के आगे 1 भाग बढ़ा, तो 5 सहित 5/6। अब देखो 6 के आगे 6 सहित 1/6, 6 सहित 2/6, 6 सहित 3/6, 6 सहित 4/6 और 6 सहित 5/6। लेकिन जब 6 सहित 6/6 होगा तो संगमंग 36, 36 6 42, 42 में 6 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 7। तो यहाँ पर लिख दिया 7। इसी प्रकार ये सारे के सारे देखो मैंने आपको भरवा दिए, ये पूरे के पूरे छूटे हुए मिश्रित भिन्न को संख्या रेखा पर आपके दर्शाया हुआ है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर ये 1 सहित 1/5, 1 सहित 2/5, 1 सहित 3/5, 1 सहित 4/5। लेकिन जब मैं इसको 1 सहित 5/5 लिखूंगा तो 5 × 5 5, 5 + 5 10,
10 में 5 का भाग 2 बार जाएगा तो आगे लिखा 2, फिर ये 2 रखना है आगे, फिर लिखना है 2 सहित 1/5, 2 सहित 2/5, 2 सहित 3/5, 2 सहित 4/5, और जब 2 सहित 4/5 के भाग में लिखेंगे 2 सहित 5/5, इसका मतलब होता है 1 पंजो पंजो 10, 10 और 5 15, और जब मैं 15 में 5 का भाग दूंगा तो उत्तर आएगा 3, मैंने आगे लिख दिया 3, फिर आगे वही शुरू 3 सहित 1/2, 3 सहित 3 सहित 1/5, 3 सहित 2/5, यहाँ पर ये मैंने गलती से ये यहाँ पर देखो मैंने 3 सहित 1/2 लिखा है, यहाँ पर आपको 3 सहित 1/5 लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर आपको 3 सहित 1/5 लिखना है। क्या लिखना है 5, क्योंकि हर में सर 2 तो आएगा ही नहीं। तो ये था अपना तीसरा क्वेश्चन और ये था अपना 20वां कार्यपत्रक। अब 20वें कार्यपत्रक से अगला अपन कार्यपत्रक करते हैं, वो अपना 21वां कार्यपत्रक। 21वां कार्यपत्रक है वो भिन्न को दशमलव एवं दशमलव को भिन्न में बदलने की समझ विकसित करने के बारे में, कि आप दशमलव है उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे और भिन्न है उसको दशमलव में कैसे बदलेंगे। तो पहला प्रश्न है कि 0.1 को 1 का 10वां भाग कहा जाता है। क्या कहता है 0.1 को 1 का 10वां भाग कहा जाता है। तो बताइए निम्न भिन्न को क्या कहेंगे। अगर 0.3 है तो इसको कहेंगे 30 का 10वां भाग, 0.9 है तो इसे कहेंगे 90 का 10वां भाग, और अगर 0.10 है तो इसे कहेंगे कि ये 100 का 10वां भाग है। जिसे आप भिन्न के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। फिर है ये भी मेरे समझाया हुआ है कि नीचे दिए गए साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है। आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है। नीचे 0 कितने 1, तो एक संख्या को छोड़कर पॉइंट लगाओगे तो आएगा 0.5। नीचे 0 कितने 2, तो 2 संख्या को छोड़कर पॉइंट लगा लो, मतलब 1 7 के आगे पॉइंट लगा लो। नीचे 0 कितने 3, तो 3 संख्या को छोड़कर 1 2 3 संख्या को छोड़कर आगे पॉइंट लगा लो, बिल्कुल सरल। फिर तीसरा देखो, तीसरे में क्या करना है कि नीचे दिए गए दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न के रूप में लिखना है। मैंने क्या कहा था कि पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है उतने 0 लगा लो। यहाँ पर पॉइंट के बाद में एक संख्या 3 है तो उसने 0 मतलब 10, एक के आगे उतने 0 लगाना। जैसे कि यहाँ पर 12.5 है तो पॉइंट के आगे एक संख्या 5 है तो उस पॉइंट को हटाओ, बाकी एक के नीचे उतने 0 लगा लो। 5 है एक संख्या तो नीचे एक 0। फिर यहाँ पर 0.47 है तो पॉइंट के बाद में 2 संख्या है तो एक के आगे 2 0 लगा दीजिए और आपका दशमलव हटा दीजिए। फिर यहाँ पर ये एक मिलान करना है, मिलान कीजिए 99, ये देखिए कि 99/100 रुपया, 99/100 रुपया, इसका मिलान आप किससे करोगे तो इसका आप मिलान करोगे 99/100 रुपया, मतलब आपके पास 99 पैसे हैं जिसे आप 0.99 के रूप में दर्शा सकते हैं। 1/2 रुपया, 1/2 रुपया मतलब आपके पास 50 पैसे हैं, 50 पैसे को आप 0.50 के रूप में दर्शाते हैं। 1/10 रुपया, 1/10 रुपया मतलब कि आपके पास कितने पैसे हैं 10 पैसे हैं, और 10 पैसों को आप 0/0.10 के रूप में दर्शा सकते हैं। फिर ये तीनों मिलान कर लीजिए। उसके बाद में आगे के देखो, ये 5/100 रुपये मतलब इसका मतलब है कितने पैसे, इसका मतलब 5 पैसे। 5 पैसे का मतलब इसे आप कैसे दर्शाएंगे तो इसे आप 0.5 रुपया के रूप में 0.05 के रूप में दर्शाएंगे। फिर 3/4 रुपया मतलब अगर 100 के 4 भाग करें तो 25 के 4 भाग होंगे, तो तीसरा भाग मतलब 75 पैसे। कितने पैसे, ये यहाँ पर आप 75 पैसे, 75 पैसे को कैसे लिखेंगे 0.75 रुपया के रूप में। फिर 1/4, 1/4 मतलब 25 पैसे, 25 पैसे जिसके जस्ट इसके आगे लिखा हुआ है 0.25 रुपया। फिर आगे ये देखो, नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 5.3 है, एक से ही समझ जाओगे 5.3 है, पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो एक के नीचे उतने 0 लगाओ। अब उत्तर अपना आया 53/10, 53/10। अब 53 में 10 का भाग दोगे तो 5 बार जाएगा, आएगा 50, तो 5 बार भाग गया। पीछे बचे कितने 3, तो 3 ऊपर अंश में लिख तो 10 नीचे हर के हर, मतलब अपना उत्तर है 5 से 3/10। ये यहाँ पर एक और देख लो कि 6.4, पॉइंट हटाया, नीचे एक 0 लगाया, 64/10। 64 में 10 का भाग जाएगा वो 6 बार जाएगा, आएगा 60, तो 6 बार भाग यहाँ पर लिख लिया। पीछे बच्चे से 4 तो ये 4 यहाँ पर लिख दिए, बट्टे में 10 के 10, 6 सही 4/10। इस प्रकार ये सारे के सारे मेरे किए हुए हैं। अब आगे देखो छठा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रहे मात्र। छठा क्वेश्चन देखो कि नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव भिन्न के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है दशमलव, कुछ नहीं करना है। 10 का गुणा 9 से करो, इस गुणा का इससे गुणा करो और ये संख्या जोड़ लो। 10 का गुणा 9 से 90, 90 और 5 95, 95/10। पॉइंट में बट्टे में 0 कितना 1, तो एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा लो 9.5। फिर ये देखो 100 का गुणा 2 से
और उसमें 7 जोड़ो। 100 का गुणा 2 से करोगे 200, 200 में 7 जोड़ोगे तो रहेगा 207 बटे में कितने हैं 100। तो 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लगा लो, मतलब 2.07, ये 2.07। इस प्रकार ये सारे के सारे मेरे किए हुए हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो, और लास्ट क्वेश्चन 7वां अपना, कि दशमलव संख्याओं को अंकों के स्थानीय मान के रूप में, अपन को इकाई, दहाई और सैकड़े के बारे में पता है। जैसे कि ये 4 3 1 है, तो इसमें ये 1 है, ये इकाई का अंक है, 3 है, ये दहाई का अंक है, और ये 4 है, ये सैकड़ा का अंक है। लेकिन जो पॉइंट के बाद में पहली संख्या होती है उसे दशांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दशांश। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट के बाद में 2 है, तो इस 2 को यहाँ पर दशांश के बाद में के नीचे लिखेंगे। यहाँ पर पॉइंट के बाद में 3 है, तो इस पॉइंट के बाद के 3 को दशांश के नीचे लिखेंगे। फिर अपन बाकी को अपन को पता है कि ये 1 इकाई है, 0 दहाई है, और 6 क्या है? सैकड़ा है। इस प्रकार ये अपना 20वां और 21वां कार्यपत्रक पूरा हुआ। इसके बाद में आकलन है, आकलन पत्र मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद में अपने जो 22वां, 23वां, 24वां और 25वां, ये 4 कार्यपत्रक है, ये मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को एकदम गौर से जरूर देखें, अगर समझ में ना आए तो दोबारा देखें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करना मत भूलना रसगुल्लो। अपना खुद का चैनल है तो अपन लाइक नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो धन्यवाद।